हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज बीटेट आंदोलन की कहानी अशोक क्रांति की जुबानी आप सुनिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, सुप्रभात। रविवार सुबह सुबह एक साउंड क्लिप सुनने को मिली जो महा आंदोलन कमेटी की तरफ से जारी किया गया था। 22 मिनट 21 सेकेंड का है वो साउंड क्लिप, जिसमें लंबी चौड़ी भाषणबाजी है जिसको आंदोलन से लेकर के कुछ लेना देना नहीं है। सरकार के ऊपर उंगली उठाए गए हैं। सरकार अच्छा कर रही है, गलत कर रही है, ये तो हर सरकार करती है। हर सरकार में अच्छाइयाँ होती है, हर सरकार में बुराइयाँ होती है, और सरकार हम ही बनाते हैं वोट दे करके। ये मसला राजनीति की नहीं है, मसला है कि आंदोलन किस मुद्दे पे शुरू किया गया, उसमें कितनी सफलता मिली और नहीं मिली, उस पे बात करने की है। साथियों, महाआंदोलन कमेटी में जितने भी लोग हैं ज्यादातर दिल्ली में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग उसमें नौकरी करते हैं। उसके जो लीड कर रहे हैं साथी, वो भी दिल्ली में नौकरी करते थे। जब यहाँ 24 सितंबर को आंदोलन हुआ, 4 अक्टूबर को आंदोलन हुआ, 12 अक्टूबर को आंदोलन हुआ, इस सब में नहीं थे, वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे उस समय भी। और आज भी जिसने साउंड क्लिप जारी किया है वो राहुल इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी ने एग्जाम दिया था, 2 या 3 नंबर से फेल है। मजे से दोनों दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ होने वाले आंदोलन पे उंगली उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी आंदोलन न्यायिक टीटी संघ ने किए, अशोक क्रांति के नेतृत्व में हुआ, क्या उसका रिजल्ट आया या नहीं आया? ये सिर्फ जवाब दे। जब 24 सितंबर को आपने गेट तोड़ा था, उस दिन आंसर की जारी किया गया था। उसके बाद 4 अक्टूबर को आपने आंदोलन किया, गांधी मैदान से डाक बंगला होते हुए बोर्ड ऑफिस तक। उस दिन स्कूटनी के लिए डेट दिया गया, स्कूटनी आप लोगों ने किया, स्कूटनी के लिए जमा किया आप लोगों ने आवेदन। उसके बाद 12 अक्टूबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसमें पप्पू यादव भी शामिल थे। उस दिन सचिवालय बुलाया गया, बात हुई सरकार के प्रतिनिधि से, सरकार के ओएसडी से, उन्होंने मेमोरेंडम मांगा। 17 अक्टूबर को मेमोरेंडम दिया गया, उस पर विचार हुई, बातचीत हुई, और सरकार ने डिसीजन लेकर के कॉन्फ्रेंस करके 22 तारीख के अखबार में दिया कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिए जाएंगे। उसके बाद सिर्फ एक मसला बच जाता था कि इनवैलिड वाले साथियों का रिजल्ट जारी करवाना। जब ये सारी चीजें पटरी पे और ट्रैक पे चल रही थी, उसके बाद ये लोग महाआंदोलन वाले आते हैं। 23 तारीख को कैंडल मार्च करते हैं, फिर 30 अक्टूबर को जाकर के सरकार से मिलते हैं और मांग करते हैं कि जितने भी गलत प्रश्न हैं उनको हटा करके रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो 1 नंबर 2 नंबर से पास थे। उन लोगों को लगा कि लोग ज्यादा लोग पास कर जाएंगे तो फिर हमें 11 वाले छूट जाएंगे, हमारी बहाली नहीं होगी। उनकी आज तक बहाली नहीं हुई है। इसी तरह से प्रोपेगेंडा शुरू किया। सरकार को मौका मिल गया कि अब कमेटी खुद ही मांग करने आई है कि गलत प्रश्नों के बदले अंक हटाकर रिजल्ट जारी किए जाएं। तो उन्होंने सोच समझ करके जारी कर दिया कि हाँ, अब गलत प्रश्नों को हटा करके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ महाआंदोलन कमेटी की ही देन है। फिर उसके बाद इन लोग देखिए परत दर परत कैसे धोखा देते गए, लोगों को गुमराह करते गए। उसके बाद फिर ये लोग बैठते हैं कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिए जाएं, नहीं तो आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अनशन पे बैठे भी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए 2 दिन 3 दिन के बाद जब इनको कोई पूछने नहीं गया तो खुद से अनशन समाप्त कर लिया। करते
आमरण अनशन करते, तब कुछ रिजल्ट निकलता। अगर जो लेना चाह रहे थे, तुम क्या लेना चाह रहे थे? गलत प्रश्न के बदले जब अंक दे दिया गया था, फिर उसी चीज के लिए तुम अनशन पे बैठने गए थे। ये क्या औचित्य था? ये अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाने के अलावा और क्या था? फिर तुमने कहा कि आत्मदाह करेंगे। किस चीज के लिए आत्मदाह? सबको मालूम था कि तुम आत्मदाह नहीं करोगे, तुम में से कोई साथी आत्मदाह नहीं करोगे, और सरकार भी जानती है कि ये लोग हवाबाजी कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और कितने अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं कि जब गलत प्रश्नों के बदले अंक दिए जाने की बात सरकार ने स्वीकार कर ली, तो उसको मांग करने आए कि गलत प्रश्नों को हटा करके रिजल्ट जारी किया जाए। जब वो भी सरकार ने मान ली, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, गलत प्रश्नों के बदले अंक देना होगा। साथियों, ये सोचने की जरूरत है कि लोग कर क्या रहे हैं। इन लोग के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठिए, और साफ कहना चाहता हूं कि जो भी फैसला आएगा सबके लिए आएगा। और एक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब न्यायिक टीटी संघ अशोक क्रांति के द्वारा किया गया काम, जो अंक दिलवाने का था गलत प्रश्नों के बदले, इन लोगों ने उसको पलटवा दिया, तो किसी भी कीमत पे ये लोग गलत प्रश्नों के बदले अंक नहीं ले सकते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट का। आप लोगों को जो भी गुमराह करे, जितनी बार भी बुलाएं, अब किसी को कहीं में आने जाने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सोचिए समझिए कि क्या हो सकता है इसमें। कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो उसका मेमोरेंडम ले लिया जाता है, मेमोरेंडम को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं रिजल्ट की बात करता हूं कि नतीजा क्या निकल रहा है। और उस 22 मिनट 21 सेकेंड के ऑडियो क्लिप में राहुल, जो दिल्ली में बैठा जॉब कर रहा है मजे से, पत्नी भी है, मजे में जिंदगी जी रहा है, वो वहां से साउंड क्लिप जारी करता है कि आप गर्त में चले गए। हाँ, अशोक क्रांति कौन सा मजे की जिंदगी जी रहा था जो गर्त में चला गया, और कौन सा उसकी ताजपोशी हो गई थी जो गर्त में चला गया। मैं जहां था, जैसे था, आज भी वैसे ही हूं। मैं तो सिर्फ साथियों के लिए लड़ने आया था, और काम बहुत हद तक हो भी गया था, लेकिन तुम लोग जिनके साथ में हो, वही लोग काम खराब किया करके। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का महाआंदोलन कमेटी वालों को कोई अधिकार नहीं था। अभ्यर्थियों को जवाब देना पड़ेगा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया तुमने। जब गलत प्रश्नों के बदले सरकार बात मान चुकी थी, तब तुम क्यों मांग करने गए कि गलत प्रश्नों को हटा करके रिजल्ट जारी किया जाए? क्यों आज फिर उसी के लिए रोड पे उतर रहे हो? क्या हुआ? समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस समय। ये राजनीति करने के अलावा और कुछ, और क्या है? राजनीति करने आए हो यहां पे तुम? जाओ राजनीति करो। और भाषणबाजी में है कि सरकार को गालियां दे रहे हो, सरकार ने ये किया वो किया। ठीक है, सरकार जो भी कर रही है गलत है, सही है, उतरो, जा करके चुनाव लड़ो, राजनीति करो, लेकिन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया तुमको? साथियों, तो आपने सुना अशोक क्रांति जी की बातें। तो आपको कुछ अगर पूछना हो या कुछ सलाह देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।